नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह के भी स्टूडियो के खास कार्यक्रम बिहार विधानसभा चुनाव 2020 चुनावी दंगल में आज आप लोगों की समस्या को लेकर, आप लोगों की समस्या को जानने के लिए बखरी विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हैं। यह विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय जिला का सबसे हॉट क्षेत्र है। यह विधानसभा क्षेत्र जो वर्षों से पिछड़ेपन का दंश झेल रही है। यह विधानसभा क्षेत्र जहां पर घूमने के बाद आपको समस्याओं का अंबार दिखाई पड़ता है, चाहे वह दलित की समस्या हो, पिछड़े की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो या पर्यटन स्थल की समस्या हो। हर क्षेत्र में बार बार भिन्न भिन्न पार्टियों के कई विधायक हो चुके हैं। सबों ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को विकास के शब्दों से जोड़ा कि हमने विकास किया। सच्चाई क्या है उससे हम रूबरू होंगे। और वर्तमान में जो बिहार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत द्वितीय चरण में बखरी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होना है, इसमें जानेंगे कि यहाँ के प्रतिनिधि का जनता के प्रति कैसी आस्था है। उसी को जानने के लिए आज हम बखरी विधानसभा क्षेत्र के बकरी बाजार में स्थित हैं। हमारे बीच आप लोगों की समस्याओं को जानने के लिए और अगले 5 वर्षों में यदि ये विधायक बनते हैं तो उस समस्या पर इनका कैसा ध्यान होगा, ये कैसे दावे करते हैं, जानने के लिए हम उपस्थित हैं। आपकी बातों को जानने के लिए, आपकी समस्या को जानने के लिए हमारे माध्यम से हमारे बीच उपस्थित हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रत्याशी श्री विजय पासवान जी। हम इनसे जानेंगे बखरी विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और उसके निराकरण के लिए ये क्या करते हैं। तो चलिए मिलते हैं वर्तमान विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रत्याशी विजय पासवान जी से। विजय पासवान जी, सर्वप्रथम के भी स्टूडियो का जो यह कार्यक्रम है हमारा चुनावी दंगल 2020, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है हर प्रत्याशियों के बातों के, समस्याओं के, जो जनता के समस्याओं उजागर हो उसके लेकर आपने जो मौका दिए, यह आपकी बहुत बेहतर प्रयास है। पहले भी जो है चुनाव से पहले भी तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं जिनके जो है बड़े प्लेटफॉर्म पर बातें नहीं रखी जाती है, उन लोगों को आप मौका देते हैं। आपके स्टूडियो का बहुत अच्छा पहल है, इसके लिए मैं विशेष रूप से आपका आभार हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। विजय जी, अभी जो चुनावी दौर है, हर एक राजनीतिक दल ऐसे मैं सबसे पहला प्रश्न जो रख रहा हूँ, लिख से हटकर मेरा प्रश्न है कि सभी राजनीतिक दल 2 क्षेत्र के लोगों को ही टिकट देते हैं, एक धन कुबेरों को और दूसरा जिनको हम लोग बाहुबली कहते हैं इनको। और हर विधानसभा क्षेत्र में उनसे आपको सामना करना पड़ता है। एक निचले स्तर के कार्यकर्ता को, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को। क्या बखरी में भी ये स्थिति दिखाई पड़ रही है? और अगर दिखाई पड़ रही है उसमें चुनाव के मैदान में आपकी क्या योजना होगी, ये हमारे दर्शकों को बताएं। ये बखरी विधानसभा भी धन कुबेरों के अलग नहीं है जी। यह रिजर्व सीट है, सुरक्षित सीट है, जहां से अनुसूचित जाति के दुसाध, चमार, धोबी, पासी, मुसर जो अनुसूचित जाति में आते हैं वही लोग लड़ते हैं। और वो तमाम लोग जो हैं आर्थिक रूप से कहीं न कहीं कमजोर रहते हैं जी। लेकिन धन कुबेरों की पार्टी के लोग भी जो लड़ते हैं वह धन बल के बल पे लड़ते हैं। हम लोगों का मुकाबला अपनी जमीनी कार्यकर्ताओं के बल पे, हमारे जो समाज में जो पहचान है, समाज के हर दुख दर्दों में हमने जो साथ रहने का काम किया है जी, उससे हम लोगों को समाज सर पे बिठाए हुए हैं, बहुत प्यार मिल रहे हैं। क्योंकि हमारे जो राजनीतिक गुरु थे मानवर कांसी राम साहब, उनका जो है नारा था, हम धनवानों को जो है बैलेटों से जवाब देंगे, बाहुबली यदि कोई है बुलेट वालों को हम बैलेट से जवाब देंगे, हम जो है धनवान वालों को भी अपने वोट से जवाब देंगे, और जो है बुलेट वाले भी हैं उनको भी हम बैलेट से जवाब देने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आपके कहने का अर्थ ये है
कि बखरी विधानसभा क्षेत्र भले ही आरक्षित सीट है जी और यहाँ से गरीब लोग प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनके पीछे कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से धनबल और बाहुबल रहता है। जी 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 आपके कहने का ये भाव? अभी तक सच्चाई यही है। मैं आपके माध्यम, स्टूडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बखरी विधानसभा के तमाम सजग मतदाताओं, बुद्धिजीवियों को मैं आग्रह करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, अभी तक जो होते हैं, किसी भी दल के प्रत्याशी जीते हैं, किसी भी दल के विधायक बने हैं यहाँ, वो जो है पैसा उस पर इन्वेस्ट करते हैं जी, उनके ऊपर पैसा लगाते हैं, तो उनके इशारे पर काम करते हैं, जनता का काम जो है समस्या गौण हो जाता है। लेकिन 5 वर्षों तक सभी विधायक दावा करते हैं कि हमने जनहित में विकास का काम किया। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जितने भी हैं उनको जनता तय कर देती है कि क्या किए नहीं किए। हम बहुत बड़े बड़े वादा करेंगे, जो विधायक बन जाते हैं वो बताते हैं, उनको लोग ने जवाब देने का काम करते हैं। इस बार जो है बिहार सरकार के जो है निकम्मेपन, जितने भी विधायक होते हैं उनको गोंस दबाने का काम जनता कर रही है। यदि वो काम समाज में करते तो जनता का आक्रोश का सामना नहीं करना पड़ता है। विधायक कुछ नहीं करते हैं, वो दलाल कलाल का जो है आगे पीछे करवा लेते हैं। वैसे विधायकों का जो है इस बार जनता पूरे बिहार सफाया करने का काम कर रही है। विजय जी, आप अपने उत्तर में एक तरफ से सरकार के नाकामियों को गिनाया जी। कि उनके विधायक जो हैं कार्य नहीं करते हैं। आपका क्या उद्देश्य है? आप किसी लक्ष्य को निर्धारित करके चुनावी मैदान में आए होंगे, ये हमारी जनता को बताएं। हम शुरू से एक सामाजिक कार्यकर्ता है। जी, समाज के हर मुद्दे पे दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यकों के मान सम्मान, इज्जत, आबरू के हिफाजत के लिए हमने रोड पे संघर्ष करने का काम किया है अभी तक। जी, हमारा पहचान ही संघर्ष का ही मेरा पहचान है। आप बेगूसराय में जितने भी हैं राजनीतिक कर्ताओं के बीच में विजय पासवान या जुझारूपन, आंदोलनकारी छवि के रूप में दलित चेहरा में हम लोग पहचान हमारी है। जी, हम लोग भी यहाँ जो लड़ रहे हैं, जो समस्याएं हैं, जो रोड पे हमने लड़ाई लड़ने का काम किया है, वही हमारी प्राथमिकता होगा। गरीबों की काम, बेरोजगारों की रोजगार, भूखों की, जो कोई भूखे किसी के घर में चूल्हा बगैर जले नहीं जल रहा उसको चूल्हा जलने का व्यवस्था हो। इसके लिए उपाय बताइए, एक उपाय हमको बताइए जो आज के कार्यक्रम के माध्यम से बखरी की जनता ये कहे कि विजय पासवान जी के पास एक ऐसी योजना होगी एक विधायक के रूप में जिसमें एक भी गरीब का चूल्हा बंद नहीं होगा। एक योजना, जितना फंड आते हैं उसमें हम लोग जो है कुटीर उद्योग, उनके कुशलता जो है, अपने जो हुनरता है उसके लेकर हम लोग उसके स्वयं के रोजगार स्थापना करने के लिए जो सरकार की तरफ से योजना आती है उसमें भरपूर मदद। क्योंकि जितनी भी गरीब गुरबा हैं लोग हैं, उनकी जो फंड आता है उसके जिस हित के लिए जो योजना आती है वहां तक दलाल लोग पहुंचने की नहीं देता है। हम लोग उनके लेकर जो स्वरोजगार की जो योजना आती है, जो जिस कुशलता के ट्रेनिंग लिए हुए हैं उनको सहजता से उनको जो है वो राशि मुहैया करा के हम उनको के रोजगार हैं मुहैया करवाने का काम करेंगे। जो अपने पांव पे, अपने बलबूते जो है वो जिंदा रहे, कमा खा सके, मैं ये लोग करेंगे, यही मेरा रहेगा। मैं कुछ शब्दों की ओर, कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। अगर एक विधायक के रूप में आपका कार्य उस ओर हो तो निश्चित रूप से गरीबी दूर होगी, सैकड़ों परिवार में रोजी रोटी का साधन उपलब्ध होगा। पहली समस्या ये है कि बखरी विधानसभा क्षेत्र जो 4 प्रखंड को जोड़ती है, गढ़पुरा, बखरी, नावकोठी और डंडारी, और मुझे जो लग रहा है कि बेगूसराय जिला में सबसे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़ा क्षेत्र है ये जी। अगर सभी प्रखंड की सड़कों को, सभी पंचायत में एक दूसरे को जोड़ने वाली जो सड़क है उसे बना दिया जाए तो अभी जो गरीब लोग ई रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, उनके लिए एक व्यावसायिक रास्ता बन जाएगा और ये सारे साधन को उपलब्ध करवाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, बच्चे को पढ़ा लिखा सकते हैं। एक समस्या ये है
कि अभी भी सभी प्रखंड की सड़कें हमारे बखरी मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय से जुड़ी हुई नहीं है। दूसरी समस्या है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे स्थल हैं, उजान बाबा स्थान, सलोना ठाकुरबाड़ी, बोहरा गोरहीन मंदिर, जयमंगलागढ़, हरिगिरी धाम, ये सारे जगह जो हैं, अगर विधायक अपने निधि से वहाँ पर कार्य करें, कुछ सुरक्षा हो, बिजली की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, छोटे छोटे दुकानदारों को बैंक आदि के माध्यम से ऋण दिलवा दें, वहाँ पर सैकड़ों परिवार अपना व्यवसाय करके परिवार चला सकते हैं। और इतना ही नहीं होगा, ये जगह अगर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होता है तो बाहर के लोग, दूसरे जिला के लोग, दूसरे राज्य के लोग, बगल में हमारा नेपाल देश है, वहाँ के लोग यहाँ घूमने के लिए आएंगे, पिकनिक मनाने आएंगे, धर्म करने के लिए आएंगे, और यहाँ के लोगों का रोजी रोटी का व्यवसाय में कमी कहीं से नहीं होगी। इस ओर आपका क्या कैसा विचार है? ये हम लोगों की जो है योजना में है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध इस बखरी की पहचान जो है जी, ये बखरी का बोहरा मामा की धरती है, यहाँ की क्रांतिकारी धरती है, और उनकी जो है से एक ऐतिहासिक रूप से उनकी मंदिर बने, पर्यटक स्थल बने, लोगों की उसकी इतिहास के बारे में जानकारी बनाया जाए। वो कैसी वीरांगना थी जो अपनी बेटियों की, अपनी बहू की इज्जत लड़ाने बचाने के लिए किस ढंग की एक योद्धा थी हमारे समाज की। तो उन लोगों के इतिहास को जैसे दुनिया के मानस पटल पे पहुंचाने का भी हम लोग काम करेंगे। हम चाहेंगे जो है हरिगिरी धाम की बात कर रहे हैं, ये सारे चीजों के जो है से एक पर्यटक स्थल के मान्यता, राज्य स्तरीय मान्यता जो है से राज्य सरकार से हम लोग लड़के जो है से ये पर्यटक स्थल का दर्जा दिलाने का काम करवाएंगे। आपको मालूम होगा एक भी फैक्ट्रियां नहीं है, एक भी फैक्ट्रियां कोटा में नहीं है, लेकिन 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थियां बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, और पूरा कोटा के जो है जीवन बसर वहाँ जो है लाखों परिवार की रोजगार, वहाँ शिक्षा क्षेत्र जुड़ा हुआ है, शिक्षण संस्थान जो बना हुआ है, उस कारण वहाँ रोजगार मिला हुआ है। टेम्पो वाले हो, चूल्हे वाले दुकानदार हो, सब्जी वाले हो, हर ढंग के जो ठहराव है, होटल है, सारे के सारे डिपेंड जो है वहाँ जो शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए बच्चे के। हम लोग भी यहाँ चाहेंगे वैसे वैसे जो है उद्योग में एक ITI हमारा कॉलेज यहाँ हो, डिग्री कॉलेज यहाँ हम बनावे। आपको बता दें कि बखरी विधानसभा क्षेत्र में आज से लगभग 7 वर्ष पहले डिग्री कॉलेज की मान्यता मिल चुकी है कि बखरी में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। सरकार का आदेश जारी हो चुका है, बखरी में ITI कॉलेज होना चाहिए। लेकिन विगत कुछ वर्षों में भी आपके यहाँ विधायक रहे, मैं किन्हीं पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जन समस्या है जिसके बारे में एक प्रत्याशी आप हैं और आपके बीच में उस जन समस्या को रख रहा हूँ। क्या प्रतिनिधि जो यहाँ के हैं उनके निष्क्रियता के कारण या विद्वेष की भाव, युवा पीढ़ी जो छात्र वर्ग हैं उनके प्रति उनकी जागरूकता नहीं है कि हमारे बखरी विधानसभा क्षेत्र की जनता, ये युवा पीढ़ी जो है वो पढ़े, उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। ना तो यहाँ डिग्री कॉलेज बन पाया एक भी, ना ही यहाँ पर ITI कॉलेज बन पाया सरकार की स्वीकृति के बावजूद। और यहाँ तक कि आपके विधानसभा क्षेत्र में नागकोठी हाई स्कूल में बेगूसराय जिला का सबसे बड़ा खेल का स्टेडियम बनने वाला था, जिसका शिलान्यास भी हुआ, योजनाएं भी बन गई, और नहीं बन पाया। कई ऐसे आपके यहाँ स्थल हैं जहाँ पर खेल का मैदान जो होना चाहिए बहुत बड़ा होना चाहिए, और युवा पीढ़ी उसमें जाकर खेल ही नहीं सकते हैं। पुलिस के लिए, सेना के लिए जो एक अभ्यास होता है दौड़ का, लॉन्ग जंप का, हाई जंप का, ये प्रैक्टिस भी वहाँ युवा पीढ़ी कर सकते हैं, और इस पर कार्य नहीं हुआ। क्या आपका ध्यान आकर्षण उस तरफ होगा? हमारे प्राथमिकता में जिस दिन मैंने अपना नामांकन करवाया, हमारा सबसे पहला हमने घोषणा किए बखरी में अनुमंडल स्तरीय अस्पताल का निर्माण मेरा प्राथमिकता में रहेगा। हम ITI कॉलेज, डिग्री कॉलेज के साथ साथ मेरा ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा था ये बखरी विधानसभा में स्टेडियम का निर्माण करवाएंगे। स्टेडियम सिर्फ खेल कूद ही नहीं है, उनसे जो हुनर पैदा होते हैं, उनसे जो
अवसर पैदा होती है, उनसे रोजगार भी मिलती है। जो अभी जो कह रहे हैं खेल कूद से, विभिन्न तरह के व्यायाम के जो है प्रशिक्षण के माध्यम से, वो पुलिस की बहाली हो, दरोगा की बहालियां हो, वो सारे चीज़ों के लिए अवसर मुहैया कराती है स्टेडियम। तो उन लोगों का हम बखरी विधानसभा के नौजवानों से वादा करते हैं, पहले दिन से ही हमने अपने दिलो दिमाग में बैठा लिए हैं कि जो यदि होते हैं तो ये 4 चीज़ें हो। और बखरी में जो है अधिवक्ता संघ नहीं है। आप देखिए जाकर अनुमंडल में यहाँ मजिस्ट्रेट बैठते हैं, अधिवक्ता के बैठने के लिए जगह नहीं है। हम अधिवक्ता भवन बनाने का भी काम करेंगे। यहाँ बहुत क्षेत्र आप भ्रमण कीजिएगा तो अब देखिएगा रजाकपुर से नौकोठी तक आपकी गाड़ी लसक जाएगी, 4 चक्का नहीं जाती है। इतनी दुर्भाग्य, गड्ढा है कि रोड है कि गड्ढा है उसको पता नहीं चलता है। आपकी जो है हिम्मत नहीं करेगा जाने का। पैदल चलने वाला मोटरसाइकिल नहीं चल पाता है, वैसे वैसी जर्जर अवस्था है। तो ये कॉलेज की जो निर्माण की आपने बात कही थी, कहीं न कहीं जो है पूर्व जनप्रतिनिधियों की जो है उदासीनता की वजह से जो ये सारे योजनाओं को जो अधर्म लटक गया। जो अनुमति मिली हुई थी सरकार से जी, उसके बाद भी नहीं हुआ। वह नहीं, निश्चित रूप से पूर्व के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का ये एक सबसे बड़ी समस्या है और उस समस्या की ओर मूल रूप से आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि बखरी बेगूसराय के उत्तर पूर्वी छोर पर जो अवस्थित है और 3 जिला की सीमा हमारे बखरी से मिलती है। और बखरी मूल रूप से व्यावसायिक हब है। यहाँ हमारे बखरी के जो भी कर्मठ व्यवसायी लोग हैं उनके लिए सुरक्षा की समस्या है। ये यहाँ से पलायन कर रहे हैं सुरक्षा के डर से। विगत कई वर्षों से जो घटनाएं बखरी में घट रही है आए दिन, एक सुरक्षा है। दूसरी व्यवस्था है कि बखरी जिस तरह से सघन आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आप बड़ा बृहत रूप में ना तो सामुदायिक भवन देख रहे हैं, ना यहाँ पर विवाह भवन है जो एक होना चाहिए था। अक्सर आपके बखरी में प्रतिभा की कमी नहीं है। यहाँ हर क्षेत्र में एक लड़का है, जाति से सदा है और अंधा है वो लड़का। इतना सुंदर उसके अंदर कलाकृति है जिस पर आपके बखरी के सपूत रमन झा जी ने एक छोटा सा चलचित्र बनाया, सिनेमा भी बनाया था, और जिसको पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोगों ने एक्सेप्ट किया, देखा। बड़े बड़े लोगों का उस पर रिस्पॉन्स आया, यहाँ तक कि गुप्तेश्वर पांडे ने भी उस पर रिस्पॉन्स दिया। बड़े बड़े साहित्यकार शंभू शिखर जी भी उसकी प्रशंसा किए थे। आपके यहाँ साहित्य जगत में नई प्रतिभा जो है, बच्चे लोग जो हैं जिनकी रचनाओं को आप मोबाइल पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं लाइव, पूरे देश से प्रशंसा उसकी होती है। लेकिन उसके विकास के लिए जो एक होना चाहिए ऑडिटोरियम, इंडोर स्टेडियम, विवाह भवन, सामुदायिक भवन, जहाँ पर एक बड़े रूप में कार्यशाला आयोजित किया जाए उन लोगों के लिए, इसकी कमी दिख रही है। आपका ध्यान क्या उस ओर होगा? बहुत सारे समस्याएं जो है क्षेत्रों में जाने के बाद जानकारी मिल रही है, उन लोगों चीज़ को हम लिपिबद्ध कर रहे हैं, लिखते जा रहे हैं और उसको हम लोग प्राथमिकता में लेंगे। और आपने जो ये ध्यान आकर्षित करवाए, हम आज से 15-20 साल पहले सामाजिक कामों से जुड़े हुए हैं, सामाजिक आंदोलनकारी लोग हैं, समाज के बीच में हर समस्याओं के लेकर है। छोटा छोटा हम 10 लोगों के बीच में मीटिंग करते हैं, 2 लोग के भी बीच में क्या समस्या, उनको सुनने के पहले समकेश्वरी धर्मशाला में बैठकर बातें करते रहते हैं। छोटा है बैठने का, और इस ढंग के जो एडिटोरियम नहीं बना हुआ उसको हम लोग बनाने का काम करेंगे। सरकार से पहल कराएंगे, अनुशंसा करवाएंगे, जगह का चयनित करवाएंगे। निश्चित रूप से इसकी बहुत बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, ये बननी चाहिए। यहाँ से व्यवसायियों की जो सुरक्षा की जो है सवाल, जो असुरक्षित महसूस करने के कारण जो पलायन किया जाता है, जबकि ये जो है बखरी जो है ये फरकिया का राजधानी है जी। अलौली से लेकर हसनपुर, गढ़पुरा, इधर आप चल जाइएगा सुमहा, बहुत बड़े आबादियों की जो है ये राजधानी, मार्केट का राजधानी है, ये गांव की जो है राजधानी। ये बखरी बाजार जो है हर तरीके का जो है सामान यहाँ उपलब्ध होते हैं, हर चीज यहाँ। राजस्व भी जो है यहाँ सबसे ज्यादा सरकार को मिलती है। उसके लेकर यदि यहाँ व्यवसायी यदि
भागते हैं, अभी तक जो है यह निश्चित रूप से जो असहज महसूस करते होंगे। हम लोग उसको जो है हर तरह के कैसे चुस्त दुरुस्त सुरक्षा मुहैया हो। जब हम बेगूसराय में रहते हैं तो वहाँ पुलिस से पब्लिक मैत्री संघ का भी हम सदस्य रह चुके हैं, सदस्य हैं, और कैसे जो है सुरक्षा मुहैया हो, कैसे अपराधियों पर अंकुश लगाया जाता है, और वह काम हम लोग बखूबी से है पुलिस प्रशासन से जो है काम करवाने का तरीका जानते हैं। और यहाँ व्यवसायियों को जो है हम सुरक्षा मुहैया कराने का काम करेंगे, उनको आश्वस्त करना चाहेंगे यहाँ कोई अपराधी जो दिखाई नहीं देगा। ये काम प्रशासन से हम लोग करवाने का काम करेंगे। एक सबसे बड़ी समस्या है कि बखरी विधानसभा क्षेत्र में कि यहाँ के जो भी विधायक होते हैं चुनाव पूर्व प्रत्येक दिन क्षेत्र दौरा करते हैं। चुनाव के बाद जनता उनको देखने के लिए लालायित रहती है। अगर विजय पासवान बखरी के विधायक बनते हैं, यहाँ की जनता का आशीर्वाद विजय पासवान जी के साथ आता है, तो विजय पासवान जी एक विधायक के रूप में बखरी में रहेंगे, एक विजय पासवान के रूप में बखरी में रहेंगे, या एक बखरी का बेटा बनकर बखरी में रहेंगे? ये बखरी की जनता आपसे जानना चाहती है। सर जी, आपको हम बताना चाहेंगे, हमारा जो सामाजिक संगठन जो काम करते रहे सामाजिक संगठन के माध्यम से, हमारा अपना प्रिंसिपल है, हम अपना एक सिद्धांत बना के चलते हैं कि राजनीति करने का मकसद यदि अपनी पेट और अपनी बीवी बच्चों की पेट पालना हो, उस राजनीति पर तौहीन है। राजनीति का मकसद यदि जो है समाज की मान सम्मान सुरक्षा के लिए यदि आपका उद्देश्य बनाना है तो आपका स्वागत है। हम जो है हमेशा जो है समाज के बीच रहने वाले हैं। हम कोई धनवान नहीं है, कोई बलवान नहीं है, लेकिन गरीब गुरबाओं की चहेता बने हुए हैं, क्योंकि हमेशा गरीब गुरबाओं के साथ खड़ा रहने का काम किए हैं। आपको बेगूसराय की सबसे चर्चित पुलिसिया जुल्म के जो है शिकार हुआ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता संतोष शर्मा, इसी नौकोठी बखरी विधानसभा के नौकोठी छतौना गांव में आप पता कर सकते हैं। विजय पासवान सबसे पहला व्यक्ति है जो सोशल मीडिया पर, चूंकि कोरोना काल में लॉकडाउन के वजह से हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, सोशल मीडिया पर जो है आवाज उठाने का काम किए, और उसके घर पर भी आए, हमारी गिरफ्तारी भी पुलिस के द्वारा हुई, फिर भी हम उसको आंदोलन को पूरे देश भर में ट्विटर एक अभियान चलवाए थे। वह आपको जानकारी जितने भी लोग हैं उनको माध्यम से आपको मिलेगा। ये संतोष शर्मा का भी मामला मैंने उठाया था। बेगूसराय में बड़ी ही शर्मनाक और मानवीय क्रूर घटना हुई थी हमारे बच्चे के साथ, कुशवाहा छात्रावास के छात्रों के साथ। उस आवाज को भी वहाँ के जो कुशवाहा छात्रावास के अध्यक्ष हैं उस वक्त थे, वो बेचारे स्वर्गवास हो गए, मकसूदन मातों साहब अभी भी जो है उनसे आप पता कर लीजिएगा। विजय पासवान जो सामाजिक मुद्दाओं पे सामाजिक आंदोलन करने में सबसे अगुआ दस्ता निभाने का काम करता है। और हमें आपको बखरी विधानसभा के मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहते हैं, विजय पासवान नेता नहीं बेटा बन के रहेंगे, और हमेशा जब उनके दुख सुख में न्याय के लिए हम लड़ते रहेंगे, उनके सम्मान के लिए हम साथ में रहेंगे। किसी भी जुल्म अत्याचार के खिलाफ अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ाई लड़ते रहे, उनकी मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। अंतिम प्रश्न आपसे है विजय बाबू, जो हमारा ये केवी स्टूडियो जो है डॉक्टर रोशन कुमार जी का है, ये जनता की समस्या को आपके जैसे प्रतिनिधि के बीच जो रख रही है, और आपके मुख से ही, आपकी जुबानी ही जनता को आश्वस्त करने का प्रयास कर रही है कि निश्चित रूप से ये पंचवर्षीय जो आने वाले है, इसमें जनता की हर समस्याओं पर आपके जैसे प्रतिनिधि जो भी जीत कर आते हैं वह सकारात्मक पहल करेंगे। यह प्रयास आपको कैसा लगा? नहीं, हम तो इसके लेकर पहले ही आपको धन्यवाद दिए, जो आप भले हमको आप पहली बार आपके स्टूडियो के माध्यम से हम आम आवाम जनताओं के बीच में अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आपके स्टूडियो में जो भी बुलाते हैं छोटे छोटे कार्यकर्ताओं, जो पंचायत स्तर की हो, वार्ड स्तरीय हो, या कहीं भी गांव सुदूर गांव में भी यदि कोई मुखिया है, अच्छे प्रतिनिधि है, उनको आपने जो सो सम्मान बुलाकर उनको सम्मान करने की बात करते हैं।
उनको प्रतिभा को उभारने का काम करती है। तुम पहले आपको धन्यवाद दिए हैं, पुनः आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छी पहल है, आगे भी ढंग से करते रहिए और अन्य लोगों को मौका दीजिए कि जो उनके जो छुपा हुआ है, जो बहुत सारे जो दलाल मीडिया खड़ा हो जाते हैं, जो इन लोगों का जो जो है मोदी मीडिया उस ढंग का नहीं है। आप लोग जो उम्मीदवार ईमानदारी से जो है लोगों के बात को रखवाते हैं, इस चीज को जो है लिए धन्यवाद हम आप देते हैं। बहुत अच्छा प्रयास है। एक प्रतिनिधि के रूप में भविष्य में बखरी के विधायक होंगे विजय पासवान जी, आप किसी 5 प्राथमिकता को गिनाएं जिस पर आपका सबसे पहले ध्यान होगा। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये है। मेरा नामांकन से पहले ही वो जो मेरा बोले हैं वही मेरा प्राथमिकता पर है। डिग्री कॉलेज के लिए, ITI कॉलेज के लिए स्टेडियम है, अधिवक्ता भवन है, और सबसे बड़ी बातें जो है हम जो है किसी भी गरीब गुरबाओं की मान सम्मान सुरक्षित रहे, माँ बहनों की इज्जत आबरू सुरक्षित रहे, ये सबसे मेरा प्राथमिकता रहेगा। उसके लिए हम जान के बाजी हमेशा लगाने को तैयार रहूँगा। धन्यवाद।